हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके हमने आपका क्विज लिया था, अगर आपको याद होगा तो उस जो क्विज हमने लिया था बच्चों, उस क्विज के जो क्वेश्चंस मैंने डाले थे उसके बारे में डिस्कशन जो है वो आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए S4E क्लासेस। आप हमें इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम ऐप जो है वो उस पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ओरिजिनेट किस पार्ट से होता है एटम के। अब आप सबको पता है एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं और आप सबको इतना पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से, हमेशा यही होगा। तो दीज आर द जो आपका MCQ का आंसर था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिए इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अगर आपको याद होगा तो ये मैंने करवाया हुआ है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू फॉर्म थर्ड टाइप, द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं, वीकर फोर्सेस देन ग्रेविटेशन फोर्स। 4 ऑप्शन आपने देख लिए। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होती हैं वही जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये उसके लिए सबसे करेक्ट जो है वो आंसर है। क्लियर। देखो ये जो लाइक चार्जेस है ये चार्जेस के बारे में बात की हुई है, यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में बात की हुई है, जो आप मजे से आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर। नंबर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ। तो स्टूडेंट्स वोल्टेज ना तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वोल्टेज क्या है, इज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज। अगर आप सेल ले रहे हो जो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वो स्टोर्ड है, वो क्या है, स्टोर्ड है। तो इसीलिए इसका क्या आंसर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। नंबर 3 हमारे पास, सॉरी नंबर 4 हमारे पास है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। देखो अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यही हमने यहाँ यूज करना है, तो यही इसका आंसर होगा, ए पार्ट। क्लियर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज ए। तो ओम्स लॉ की कर्व आपने देखी होगी, ग्राफ में अगर आप देखते हो तो कर्व आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, मतलब एक लाइन जो होती है वो आपको क्या मिलती है, लीनियर लाइन जो है वो आपको मिलती है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, कोसाइन का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोसाइन फंक्शन का किस तरह से ग्राफ होता है। साइन फंक्शन 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और ऐसे जाते हैं, और कोसाइन जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, तो ये कोसाइन फंक्शन, ये साइन है, हमारे पास ये आंसर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ मटेरियल अपोजिशन टू। रेजिस्टेंस आप सबको पता है वो क्या होता है, अपोजिशन होती है किसको, क्या वोल्टेज को, नहीं। क्या करंट को, ये हो सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स को, नहीं। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स को, नहीं। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर होती है मटेरियल की अपोजिशन टू द करंट। आई होप आप लोगों को समझ लग रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या हो सकते हैं। क्या कोई एनर्जी सोर्स होगा, या कनेक्टिंग वायर्स होंगी, या स्विच होगा, या ऑल ऑफ द अबव होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को तो ध्यान से समझना है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपके एनर्जी का सोर्स भी आता है, आपका वायर्स आपको चाहिए, आपको स्विच भी चाहिए, और आपको सभी कंडीशन चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा डी पार्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलेंगे। अगर आपको 8th क्वेश्चन है, अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक वोल्टेज का सोर्स,
या फिर एक एनर्जी जो इसमें मूविंग चार्ज हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के थ्रू मूव कर रही हो। देखिए आपको इनमें से कोई भी एक पार्ट मिल जाए तो डी पार्ट इसका आंसर होगा कि एनी ऑफ द अबव, कि ऊपर मेंशन किए हुए कोई भी आपको मिल जाए तो वो आपके लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखो सेमीकंडक्टर तो हमने पढ़े हैं, ये होते हैं, इंसुलेटर हमने पढ़े हैं, कंडक्टर भी हमने पढ़े हैं, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा सेमी इंसुलेटर, और ऐसी कोई चीज होती भी नहीं, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गिव द नेम ऑफ मटेरियल विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आपको मैंने पहले दिन ही समझाया था कि कंडक्टर की इस तरह से डायग्राम पर समझा के कि कंडक्टर में बड़े सारे जो है वो वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंडक्टर। और आपने जाना ही नहीं क्योंकि इंसुलेटर करंट नहीं फ्लो करता, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे करता है, ये इसका होने का चांस ही नहीं। 11वां क्वेश्चन है, एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू आपको दी हुई है, आपको टोटल रजिस्टेंस लगाना है। सीरीज वाला अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो वो RS सीरीज में होता है, R1 प्लस R2 प्लस R2 सो ऑन टू, जितने आपने रजिस्टर्स लिए, हमने यहाँ 3 लिए हैं, तो 3 जो है वो R1 लेंगे 140 प्लस 250 और प्लस हमारा आ जाएगा 220, आप सबको प्लस करेंगे तो 0 0 0 लास्ट में 0, 257 7 और 4 11, 1 कैरी, 2 2 4 5 एंड 1 6 6 10 आ रहा है, देख लीजिए एक बार, तो 200 200 400 70 40, बिल्कुल 610 इसका जो है वो सही आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट, व्हेन विल बी द करंट फ्लोज इन सर्किट। एक सर्किट के अंदर करंट जो है वो कब फ्लो होगा, जब आप स्विच क्लोज करोगे, जब आप स्विच खोलोगे, स्विच खोलोगे तो सर्किट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है नहीं, सर्किट आपका जो है वो बंद हो जाएगा काम करना। स्विच इज आइदर ओपन या क्लोज नहीं। देखो अगर बल्ब आप जला रहे हो, इस तरह से आपने कनेक्टेड किया, सपोज दिस इज बैटरी सप्लाई, और ये आपने की लगाई है यहाँ, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ये अभी क्या है, ओपन है। देखो क्लोज करने के लिए अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्लोज करनी क्या करनी पड़ेगी, की क्लोज करनी पड़ेगी, की क्लोज होगी तो आपका सर्किट चलेगा, तो करेक्ट आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन वन ऑफ द 3 सीरीज रेजिस्टर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्किट एंड द सर्किट इज रिकनेक्टेड द करंट। जब आप 3 सीरीज वाले रजिस्टर जो है वो रिमूव कर देते हो सर्किट से और सर्किट को रिकनेक्ट करते हो, तो अब करंट क्या करेगा भाई, अब करंट जो है, देखिए सीरीज वाली बात समझनी है आपने, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे तो 3 रजिस्टर्स अगर आप रिमूव कर देते हो सर्किट से तो सर्किट जो है रिकनेक्ट करोगे, करंट क्या करेगा। देखो आपको इतना पता होगा कि V इक्वल्स टू IR आता है, ठीक है, ये लॉ हमारा है। अगर आप रजिस्टर जो R की वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन I होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितना रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर रजिस्टर रिमूव करते हो तो आपका करंट जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा कि जब आपका रजिस्टर जो है वो डिक्रीज करता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो करंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, नेक्स्ट वी हैव 14th क्वेश्चन हमारा, द इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए उसे लोग क्या कहते हैं। देखो अगर सही बात करूं तो लोग उसे कहते हैं अमीटर, आप सबको पता होगा। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिससे हम स्मॉल करंट जो है वो मेजर करते हैं, स्मॉल करंट, अगर करंट ज्यादा हो फिर हमें मीटर की यूज जो है वो करनी पड़ती है। क्लियर, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर से हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे काम के नहीं है। 15th है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स। जब हम एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे ये लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, बिल्कुल सही, तो वही आपका इसका सही आंसर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपने पढ़ा है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो दोस्तों ये जो रिलेशन था वो हमारे ओम्स ने ही डिस्कवर किया था, ओम्स, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओम्स।
एन आइडियल वोल्ट मीटर, जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा या वेरी लो होगा या डबल द रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टेंस इक्वल टू सर्किट होगा। नहीं दोस्तों, उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो होता है। ये आपने बात जो है वो याद रखनी है ताकि आपके काम आ सकती है। नंबर 18 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज। तो सबको पता है ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या बन सकती है, जूल तो नहीं बनेगी, एम्पेयर करंट की होती है, वाट पावर की होती है, तो बचा क्या, वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर, क्लियर। 19th आपके पास है रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर लेंथ इज गिवन बाय द रिलेशन। अभी मैंने आपको बताया था आर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a भी होता है। दिस इंप्लाइज आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, और हम इसे लिखते हैं आर इक्वल टू रो LA/, ठीक है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम यहां से करेंगे सी पार्ट को क्लिक। नेक्स्ट वी हैव गिव द नेम ऑफ द कंपोनेंट जो विच इज डिजाइन टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है या कंपोनेंट का नाम है जिससे आप करंट को, फ्लो को जो है वो अपोज कर सकते हो। तो कैपेसिटर तो नहीं करता, इंडक्टर में करंट पास कर जाता है, ईएमएफ भी नहीं है, ये सारे गलत है, सीधे से बी पार्ट आंसर। रजिस्टर जो होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे करंट के फ्लो को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं। आई होप आपको समझ लग गई होगी सारे हमारे एमसीक्यूज की। आप लोग इन्हें एक बार गो थ्रू कर लें, आप वीडियो देखें, आपको आ जाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।